जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा तब तक समाज में नौकर ही उत्पन्न होंगे, मालिक कभी नहीं। जय हिंद। भारत देश की सरकार ने 2022 में नव भारत साक्षरता अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत देश में नव भारत साक्षरता अभियान को चालू करने से क्या फायदा होने वाला है और वर्तमान भारत देश में किस प्रकार शिक्षा का स्तर है? नई शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? देश की पहली शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी और देश की पहली शिक्षा नीति की शुरुआत कब हुई थी? आइए हम लोग चलते हैं टॉपिक के ऊपर। ये देखिए, भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, यहां पर दिल्ली। टॉपिक पे हम आते हैं। भारत देश की पहली नई शिक्षा नीति की शुरुआत हुई थी 1986 में। 1986 में नई शिक्षा नीति की शुरुआत हुई थी। यही वो समय है जब हम 10+2 करते आ रहे हैं। इसके पहले तो मैट्रिक और उसके पहले तो वो होता था 5वीं पास बच्चा टैलेंटेड होता था, कलेक्टर बनता था। और यदि किसी ने मैट्रिक पढ़ लिया यानी 9वीं पास, यदि मैट्रिक के बाद सब्जेक्ट लेना होता था। लेकिन अब क्या होता है? अब तो पीएचडी कर लो, बनोगे तो क्यों नहीं। तो नई शिक्षा नीति की शुरुआत हुई है। इसको अमेंडमेंट करते हुए 2022 में नई शिक्षा नीति लागू की गई है 5+3+3+4। ये सुब्रमण्यम स्वामी की सिफारिश के आधार पर लागू की गई है। अच्छा, ये तो ठीक है। भारत देश की सरकार ने 2022 में एक नई शिक्षा नीति की शुरुआत की है। उसका नाम है नव भारत साक्षरता अभियान। नव भारत साक्षरता अभियान का उद्देश्य है 15 साल से ऊपर के बच्चे जो अनपढ़ है उनको स्कूल में पढ़ाया जाए। इवन घर घर जाकर के 15 साल से ऊपर का बच्चा है, वो अनपढ़ है, उसने पढ़ा लिखा नहीं है। अच्छा, ये बताइए मुझे, शिक्षा का जो अब शिक्षा की परिभाषा है, किसे कहते हैं शिक्षा? शिक्षित लोग किसे कहते हैं? शिक्षित लोग यानी जो व्यक्ति अनार आम लिख सकता है, बोल सकता है और उसको हस्ताक्षर करना आता है, ऐसे लोग शिक्षित लोग कहलाते हैं। अब आप देख लो कि आपको अनार आम लिख आता कि नहीं आता। आप खुद से बोल के देखो वाला क ख ग घ आगे बोल के देखो पूरे के पूरे। यदि आपको आता है अनार आम बोलना यानी आप शिक्षित है, और नहीं तो सोच लो कि आप क्या है। तो भारत देश में शिक्षा अनुपात कितना है? वर्तमान भारत देश में शिक्षा का अनुपात यदि 100 लोग हैं तो 100 में से 73% लोग भारत देश में शिक्षित हैं। वहीं एमपी में हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में जो शिक्षित अनुपात 69 यानी 100 में से 69% लोग पढ़े लिखे हैं। 73% लोग भारत देश में पढ़े लिखे हैं। मैक्सिमम कहां पर है? तो ये देखिए फिर से भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, ये केरल राज्य है। केरल राज्य में पढ़ा लिखा राज्य है ये वाला। यहाँ पर शिक्षा अनुपात जो है वो है 94%। ये 2011 का जनगणना है। 2022 तक पहुंचते पहुंचते 100% शिक्षा इसकी हो चुकी है। बात आई है जनगणना की, तो साथियों जनगणना आपको याद दिला दे कि भारत की पहली जनगणना 1872 हुई थी। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जनगणना हुई थी। लेकिन नियमित जनगणना 1881 में हुई थी। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 2011 में अंतिम जनगणना हुई थी और 2022 में अंतिम जनगणना होगी। 2021 में होना तय किया गया था, 2022 में होगी। इसके बाद लाइफ में कभी जनगणना नहीं होने वाली है। क्यों? आपको मैंने बताया हूं ऑलरेडी। आप बताइए मुझे कमेंट्स करके कि 2022 के बाद जनगणना क्यों नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जनगणना हो गया। सबसे कम कहा शिक्षा अनुपात? भारत में 73, एमपी में 69, केरल में सबसे ज्यादा और बिहार में है सबसे कम 63% शिक्षा अनुपात है। तो भारत देश में हमने देखा कि पढ़ना बढ़ना संघ की शुरुआत हुई थी। भारत देश में छोटे बच्चों के लिए स्कूल चलो हम की शुरुआत हुई है। बहुत सारे कार्यक्रम शुरू हुए। एक कार्यक्रम और भी शुरू हो गया, वो है नव भारत साक्षरता अभियान। इसका उद्देश्य है कि 15 साल से ऊपर वाले बच्चों को पढ़ाई करवाना और 2030 तक भारत देश को सुख शांति समृद्ध वाला देश, पढ़ा लिखा देश बना देंगे। 100% साक्षर जनसंख्या हो जाएगी भारत देश में 2030 तक। इसके लिए नव भारत साक्षरता अभियान की शुरुआत भी कर दी गई है। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहां पर बात आई है, अच्छा ये बताइए मुझे बचपन का, बोले बचपन का प्यार भूल मत जाना। खैर आगे देखो, आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और गांव में बुढ़ा पढ़ाई होती थी। पता है आपको बुढ़ा पढ़ाई क्या होती थी? बुढ़ा पढ़ाई, बुढ़ा पढ़ाई। तो बुढ़ा पढ़ाई की शुरुआत कब हुई थी?
भारत देश में जो ओल्ड पर्सन है, 40 साल 50 साल का है, जिसको अनाराम लिखना नहीं आता है, उसको हस्ताक्षर नहीं आता है, तो ऐसा भारत देश में जो ओल्ड लोग हैं, बुढ़ा पढ़ाई, उनके लिए 1989 में एक कार्यक्रम की शुरुआत की जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई थी और ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है घर जा जा करके बच्चों को पढ़ाना। बच्चा मतलब उस समय के बच्चे, यानी 40 साल 50 साल वाले अनपढ़ लोगों को, जो बुढ़े लोग हैं उनको पढ़ाना। और पढ़ाने का काम एक व्यक्ति करता था, वह व्यक्ति को बोलते शिक्षाकर्मी। वो जो शिक्षाकर्मी होता था वो घर जाकर बुलाता था। एक लेडीज होती थी, चल भैया तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल, सबको बुलाते थे एक जगह और वहां बैठ के पढ़ाती थी महिला, या कोई टीचर होते थे। उसकी पेमेंट होती थी 100 रुपए, 80 रुपए, 120 रुपए, ऐसी पेमेंट होती थी 1989 समय में। और वर्तमान में इसकी पेमेंट हो गई है 50,000, 60,000, ऐसी पेमेंट हो गई है। इसलिए जो भी ड्यूटी लगती है छोड़ो मत, लगे रहो। देखिए 1989 में शुरुआत हो गई है, तो उम्मीद करूंगा यहां तक का आपको समझ में आ चुका होगा। यानी नई शिक्षा नीति 1986 में लगी थी देश की पहली, वर्तमान में 2022 में, और शिक्षा अनुपात इस प्रकार भारत देश में है। नव भारत साक्षरता अभियान 2022 में शुरू हुआ है। उद्देश्य 15 साल से ऊपर वालों को पढ़ाना, 2030 तक 100% साक्षरता भारत देश की कर देना। बाय बाय।